आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन बिटवीन मनी वैल्यू एंड प्राइस लेवल। मनी वैल्यू क्या होती है? मनी वैल्यू इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट विल बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ मनी। यानी कि आप 1 यूनिट ऑफ मनी को एक्सचेंज करके कितनी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट गए, आपने 10 रुपये की 5 टॉफ़ियाँ खरीदी, तो आपको 2 रुपये ऑफ यूनिट दे के 2 यूनिट ऑफ रुपी दे के आपको कितनी टॉफ़ी मिली? एक। यानी कि आपको एक टॉफ़ी के लिए 2 यूनिट ऑफ रुपी खर्च करनी पड़ रही है। दैट इज़ द मनी वैल्यू। क्या होती है? वो मनी वैल्यू होती है। और मनी वैल्यू को हम किस तरीके से मेज़र करते हैं? यूनिट ऑफ करेंसीज, रुपीज़ एंड डॉलर से। ओके। अब बात करते हैं प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या होता है? प्राइस लेवल इज़ द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। यानी कि एक टाइम पर एक गुड्स एंड सर्विसेज के रेट क्या थे, फिर नेक्स्ट ईयर कितने रेट हुए, यानी कि उसका हम एक एवरेज निकालते हैं। और अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हमारा प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 साल 3 साल पहले जब मैगी का रेट 10 रुपये था, फिर उसके बाद 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 15 हुआ। यानी कि मैगी प्रोडक्ट में जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस लेवल भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट इज़ द प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल को हम मेज़र किस तरीके से करते हैं? प्राइस इंडेक्स के थ्रू। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर कंट्री के सारे गुड्स एंड सर्विसेज 10% से प्राइस से इंक्रीज़ होंगे तो प्राइस लेवल भी है वो कितने से इंक्रीज़ होगा? प्राइस लेवल है जो वो 10% से वो भी इंक्रीज़ करेगा।